हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर और आज का हमारा न्यू टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं? तो जल्दी से बताइए। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। इनमें से बताना है कि कौन कौन से ये अपरंपरागत स्रोत हैं। ऑप्शन ए पहला और चौथा, यानी ऑप्शन ए का मतलब क्या है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। क्या ये दो अपरंपरागत स्रोत हैं? और ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा, यानी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और ऑप्शन डी का है कि ये चारों ही पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्या ये चारों ही अपरंपरागत स्रोत हैं? तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो कौन से हैं अपरंपरागत स्रोत? देखो, पवन ऊर्जा भी, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये चारों ही आते हैं अपरंपरागत स्रोतों की श्रेणी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं ये? इनको हम कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी इनको कहा जाता है। चाहे आप अपरंपरागत भी कह सकते हो। ठीक है, तो कौन से होते हैं ये? देखो, ये वो ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण हैं। ये आसानी से समाप्त नहीं किए जा सकते। इनको हम आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। इनका लगातार उत्पादन किया जा सकता है और इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा होगी। ठीक है, इसको यानी आसानी से हम खत्म नहीं कर सकते। इसको दोबारा से इसका क्या कर सकते हैं? हम इसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनका उत्पादन कर सकते हैं दोबारा से और बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आते हैं हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, तो ये सारे ही आते हैं इस श्रेणी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। यानी विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किससे प्राप्त होता है हमें? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यह व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होते हैं? जो ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए ज्वालामुखी चट्टानों से, ऑप्शन बी तलछटीय चट्टानों से, ऑप्शन सी कायंथी चट्टानों से या फिर ऑप्शन डी आग्नेय चट्टानों से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ ये प्राप्त होते हैं तलछटी चट्टानों से, यानी ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तलछटी चट्टान यहां से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? आपके सामने
कोयले की 4 किस्में हैं। एक है एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला या पीट कोयला। ये चार क्या है, कोयले की किस्म है। ठीक है, 4 प्रकार का कोयला है, इनमें से कौन सा कोयला है जो सबसे निम्न कोटि का कोयला है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। पीट कोयला, पीट कोयला यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ये पीट कोयला है ये क्या है, सबसे निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला है ये। ठीक है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है लगभग 50 से लेकर 60% तक है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोयला, कोयले की कौन सी किस्म, जिसको क्या नाम दिया गया है, भूरा कोयला, यानी किस कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट और ऑप्शन डी पीट कोयला। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो पीट कोयला है सबसे निम्न कोटि का कोयला है, तो इसको भी याद रखना है। और भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। लिग्नाइट को, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व में यानी संसार में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अधिकांश मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? जल्दी से बताओ आंसर इसका। बिटुमिनस कोयला, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिटुमिनस कोयला पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिनस, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है, पीट से भी, एंथ्रेसाइट से भी, लिग्नाइट से भी, बिटुमिनस से भी। पीट कोयले का क्या क्वेश्चन था? सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट। लिग्नाइट है, ये इसको बुरा कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को रिलेट करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो जल्दी से बताओ, कोयला कैसी चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानों में, ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टानों में। तो जल्दी से बताइए कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो आसानी से खत्म नहीं होते, हम उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से उसका निर्माण कर सकते हैं, जो यानी खत्म नहीं होते। तो जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है तेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इसको दोबारा से एक तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तेल ये भी ऐसा ही है। ये दोनों पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल हैं। जो ये बायोगैस है, अगर ये खत्म होती है इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, तो इसलिए बी हमारा राइट आंसर है, बायोगैस। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी गोबर गैस,
ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से दीजिए इसका राइट आंसर। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक कौन सा है? तो जल्दी से एक बार इसका आंसर कर दीजिए। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये क्या है? ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का क्या है? मुख्य घटक है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंजन के रूप में, इंजन नहीं होगा ये, गैस ईंधन ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में, ईंधन है ये, इंजन नहीं है, ईंधन, ईंधन के रूप में उपयोग में की जाती है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन और ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां, जल्दी से बताओ बायोगैस संयंत्र से जो निष्कासित की जाती है गैस, वो कौन सी गैस है जिसका आप प्रयोग करते हैं फिर ईंधन के रूप में? तो मीथेन का प्रयोग, मीथेन यानी CH4, मीथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किसका ईंधन मान अधिकतम है? सबसे ज्यादा ईंधन मान अधिकतम किसका है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए चारकोल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या फिर और कुछ ही है, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से, इन ऑप्शंस में से किसका ईंधन मान सबसे ज्यादा है, अधिकतम है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, अगर नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करना है तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जल्दी से एक बार 10 सेकंड का टाइम आपके पास, इसका राइट आंसर जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से दो इसका राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यूरेनियम। निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है पवनों का देश? जल्दी से बताओ पवनों का देश किसे कहा गया है? इन चारों में से बताओ जल्दी से, पवनों का देश किसे कहा गया है? 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को, डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
और जो ये देश है ये उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तरी यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15वें पर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र है ये किस ऊर्जा को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्या ये तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, या फिर स्थितिज ऊर्जा को? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है, कन्वर्ट करता है? किसको बताओ जल्दी से। नाभिकीय ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र ये नाभिकीय ऊर्जा को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। कौन? जल विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। और ये आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको दो क्वेश्चन बताने हैं, एक तो ऊर्जा का एसआई मात्रक, एक ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यवसायिक, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्यवसायिक मात्रक क्या है? जल्दी से बताओ इन दोनों का आंसर। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा है ऊर्जा का एसआई मात्रक? देखो जो ऊर्जा ना ये एक अदिश राशि है। ठीक है, राशि होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। ठीक है, जो ये ऊर्जा है ये एक अदिश राशि में आती है। ऊर्जा किस में आती है? अदिश राशि में आती है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यानी किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। काम करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, कैपेसिटी, ऊर्जा। ठीक है, कैपेसिटी तो क्षमता होती है और काम करने की दर को कहते हैं क्षमता। ऊर्जा होती है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। जूल, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जूल। ये होती है एसआई मात्रक किसका? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अब बताओ ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है KWH, किलोवाट घंटा। किलोवाट, किलोवाट घंटा, ये होता है व्यवसायिक मात्रक किसका? ऊर्जा का। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास, आपका प्रैक्टिस सेशन। और हमारे टॉपिक का क्या नाम था? ऊर्जा संसाधन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।